नमस्कार स्टूडेंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सॉल्यूशन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 लेते हैं। 5 और 6 जो होता है रिलेटेड है, इसलिए हम 5 और 6 को एक ही साथ लेंगे। तो ये क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड ऑफ 800 टन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर carries a current of 3.0 ampere. Explain the sense in which the solenoid act like a bar magnet. What is its associated magnetic moment? तो यहाँ पे हम बता दें स्टूडेंट कि हमारे पास एक सोलिनॉइड है और ये हमारे पास सोलिनॉइड है। अब इस एंड से हम झांक कर देखें इसको, तो देखा कि इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो ये साउथ एंड होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा। अब फिर ये देखा कि अगर इस एंड पर करंट का डायरेक्शन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ये हम लोग थियरी पार्ट में भी डिस्कस किए थे और ये था हमारा। अब इसको देखिए, बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट का मतलब हुआ, बार मैग्नेट है हम ऐसे दिखला देते हैं आपको। ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये है हमारा, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो ये बार मैग्नेट है, तो इसी की तरह से बिहेव करता है। तो बार मैग्नेट का मतलब क्या हुआ? बार मैग्नेट का मतलब ये हुआ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है और ये अगर ये एन पोल है और यस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से निकलती है और इंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर करते हुए फिर कहाँ आ जाती है? नॉर्थ पोल में मिल जाती है। फिर इस तरह से अगर निकालते हैं हम तो ऐसे निकल कर आएगी। और ये अगर बार मैग्नेट का आपकी कंडीशन में यही चीज निकल कर आ जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारा सोलिनॉइड के केस में अगर यही बात निकल कर आती है तो हम कहेंगे कि सोलिनॉइड जो है हमारा वो बिहेव्स करता है बार मैग्नेट की तरह से। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास सोलिनॉइड है और यहाँ पे हमने देखा कि इस एंड पर करंट अगर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ होगा और ये नॉर्थ है। अब हमने देखा कि यहाँ पे करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ होगा, दूसरा हमारा साउथ होगा। तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर सोलिनॉइड का ड्रा करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमारी ऐसे ही सीधे जैसे उसमें निकल कर आई है उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है अगर ये नॉर्थ है तो ऐसे और इधर से भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमारी निकलती है। तो सोलिनॉइड हमारा बिहेव्स करता है किस तरह से? बार मैग्नेट की तरह से ही बिहेव करता है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमको फाइंड करना है तो हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। अब ये जो हम लोगों ने क्लॉक रूल और एंटी क्लॉकवाइज देखा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंड नॉर्थ है तो दूसरा साउथ। अगर ये क्लॉकवाइज करंट है तो ये साउथ है तो दूसरा होगा नॉर्थ। ये हमारे पोल्स होते हैं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो इसमें गिवन डाटा है, नंबर्स ऑफ टर्न इन द सोलिनॉइड 800, करंट है 3 एम्पियर और एरिया है 2.5 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ m इक्वल टू आई ए इंटू नंबर्स ऑफ टर्न, वैल्यू पुट करते हैं 3 into 2.5 into 10⁻⁴ into 800, 7.5 into 8 into 10⁻²। इसको हम जब सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे पॉइंट होगा 60.0 into 10⁻²। इसी को हम लिख सकते हैं 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब 6 भी इसी से रिलेटेड है तो हम लोग 6 भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो 6 हमारा कह रहा है क्वेश्चन, इफ द सोलिनॉइड इन एक्सरसाइज 5.3 टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला is applied, what is the magnitude of the torque on the solenoid when it axis make an angle of 30 degree with the direction of applied field? तो एक्सिस क्या होती है सोलिनॉइड की वो आपको समझाएं हम। देखें एक्सिस का मतलब कि अब यहाँ पे आप देखें तो ये
कैसा लग रहा है? सोलेनॉइड का ये लूप है, सर्किल लग रहा है, तो इसका एक सेंटर होगा। फिर ये सर्कुलर लूप है, तो इसका भी। जितने भी लूप हैं इनके अगर सेंटर को हम मिला दें तो ये हमारा बन जाता है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है। और एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टार्क तो हम लोग जानते हैं कि टार्क होता है एम बी और साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, सब कुछ हम लोग को मालूम है। बी इक्वल टू 0.25 तसला। हम लोग तो पढ़ते थे तो तसला इसको कर दिए थे। और ये है बी, बी दो बार, बी इक्वल टू 0.25 टेस्ला। और ये है हमारा यम, ये 5 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और दूसरा है हमारा टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो आइए एम की वैल्यू 0.6 और बी की वैल्यू 0.25 साइन 30 की वैल्यू हुई 1। तो 0.6 इंटू 0.25 इंटू 1/2। अब मल्टीप्लाइज करें तो ये हमको मिलेगा इतना। और ये रिजल्ट होगा 0.075 न्यूटन मीटर। थैंक यू स्टूडेंट।